ये देखो, इसमें अभी हम लोग सबसे फर्स्ट हम लोग यहाँ पे देखे थे क्या क्या है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अदर गैस। तो पहले हम लोग अभी और नाइट्रोजन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन में देखो क्या लिखता है, नाइट्रोजन इज़ द मोस्ट अबंडेंट गैस। अबंडेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलता है नाइट्रोजन। हम लोग के एयर में सबसे ज़्यादा कौन होता है, नाइट्रोजन होता है। दिख भी रहा है यहाँ पे कितना है, 78% जो सबसे ज़्यादा है। बट हम लोग इसको डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं। देखो यहाँ पे abundant gas in the earth atmosphere, it makes up almost 78% of the atmosphere. Nitrogen does not support combustion. It cannot be used directly by living beings. There are some bacteria that change nitrogen gas from the atmosphere into the solid nitrogen that can be used by plants. The presence of nitrogen makes the soil fertile, and animals get atmosphere nitrogen from plants and by consuming other animals. तो देखो स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलता है हम लोगों के एटमॉस्फेयर में। और ये क्या करता है, कितना परसेंट है, ये 78% पाया जाता है एटमॉस्फेयर में। नाइट्रोजन डज नॉट सपोर्ट कंबशन। कंबशन मतलब होता है बर्निंग, है ना। जो नाइट्रोजन होता है वो बर्निंग को, है ना, आग जहाँ पे भी जलना रहता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आग लगता है, तो ये जो बर्निंग का प्रोसेस है उसको सपोर्ट नहीं करता है, कौन, नाइट्रोजन। इट कैनॉट बी यूज डायरेक्टली बाय द लिविंग बींग्स। जैसे हम लोग ऑक्सीजन को तुरंत यूज़ कर लेते हैं ना डायरेक्टली, कैसे, बाय द हेल्प ऑफ ब्रीदिंग, बाय द हेल्प ऑफ रेस्पायरेशन प्रोसेस हम लोग ऑक्सीजन यूज़ कर लेते हैं। बट हम लोग के जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस होता है उसको हम लोग डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। उसके लिए एक स्पेशल कुछ बैक्टीरियाज होते हैं। देखो, देयर आर सम बैक्टीरियाज दैट चेंज नाइट्रोजन गैस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इनटू द सॉलिड नाइट्रोजन्स। तो जो हमारे जो एटमॉस्फेयर में जो भी नाइट्रोजन होता है, यहाँ पे जो कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, वो जो बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन को क्या करते हैं, सॉलिड पार्ट में चेंज कर देते हैं। सॉलिड जैसा नाइट्रोजन हो जाता है, सॉलिड मतलब ठोस फॉर्म में चेंज कर देते हैं। और ये सब कहाँ पे आ जाते हैं, नीचे प्लांट्स वगैरह में या ज़मीन पे। तो ये जो प्लांट्स वगैरह होते हैं या क्रॉप प्रोडक्शन होता है, ठीक है, वो इन सब को क्या करता है, इस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को, है ना, ये जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है इसको जो है बैक्टीरिया क्या करता है, बैक्टीरिया उसको चेंज कर देता है सॉलिड फॉर्म में। और ये इस सॉलिड फॉर्म को प्लांट्स जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और फिर इसी प्लांट्स है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, जो भी है उस चीज़ को हम लोग खाते हैं ना। तो उसके थ्रू नाइट्रोजन जो है हम लोग उस तरह से नाइट्रोजन हम लोग अपने बॉडी में ले पाते हैं, नाइट्रोजन को कंज्यूम कर पाते हैं, है ना। दैट कैन बी यूज बाय प्लांट्स। द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन मेक्स द सॉइल फर्टाइल। अब देखो, जो बैक्टीरियाज जो होते हैं वो जो नाइट्रोजन जो गैस फॉर्म में होता है उसको सॉलिड फॉर्म में चेंज करता है। तो ये जो नाइट्रोजन है जब वो लैंड पे पड़ता है तो वो क्या करता है, वहाँ जहाँ पे भी आता है, जहाँ पे भी लैंड पे रहता है सॉइल पे, उस सॉइल को बहुत ज़्यादा फर्टाइल कर देता है। फर्टाइल मतलब उपजाऊ कर देता है, उर्वरक बना देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन या प्लांटेशन, वेजिटेशन अच्छा से हो पाता है। एनिमल्स गेट एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन फ्रॉम प्लांट्स एंड बाय कंज्यूमिंग अदर एनिमल्स। तो एनिमल्स है या ह्यूमन बींग्स है, वो लोग नाइट्रोजन कैसे लेते हैं, फ्रॉम प्लांट से। प्लांट्स जो नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर से, उसी को हम लोग प्लांट्स को खाने के बाद या फिर किसी अदर एनिमल्स, जो एनिमल्स उस प्लांट्स को खाते हैं उनको खाने के बाद में हम लोग को इस तरह से इनडायरेक्टली जो नाइट्रोजन है वो हम कंज्यूम कर पाते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन को हम लोग डायरेक्टली नहीं कंज्यूम कर सकते हैं। ना उसी ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हम लोग पढ़े थे बेटा, कितना था, 21%। तो देखो, ऑक्सीजन इज़ द सेकेंड मेजर कंपोनेंट ऑफ एयर। इट मेक्स अस अबाउट 21% ऑफ द एटमॉस्फेयर। ऑक्सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ द सेकेंड मेन components of the air. This gas is used by living organisms for respiration. respiration मतलब सांस अंदर लेने और बाहर निकालने में, मतलब कि इन्हालेशन एंड एक्सलेशन प्रोसेस में हम लोग को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है ना। ऑक्सीजन को ही हम लोग ब्रीथ करते हैं।
इट ऑल्सो सपोर्ट्स कंबंशन, ये बर्निंग को भी, कंबंशन मतलब बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो कंबंशन को ऑक्सीजन जो है वो सपोर्ट करता है। इनफैक्ट थिंग्स कैन नॉट बर्न विदाउट ऑक्सीजन, अगर कहीं पे ऑक्सीजन नहीं है तो हम लोग उसको बर्न नहीं कर सकते, है ना। इसके लिए एक प्रैक्टिकल भी है जो आप लोग अपने घर में भी करके देख सकते हो, है ना। एक कैंडल लेना है, उस कैंडल को बर्न कर दो, ठीक है, और बर्न करने के बाद में ये जब ये जल रहा है तो इसके ऊपर से एक कांच के ग्लास रख दो छोटा सा, तो थोड़ी देर के बाद में ये क्या होगा, ये ग्लास के अंदर में ये बुझ जाएगा, जो कैंडल जो जल रहा था वो इस तरह से बुझ जाएगा, है ना। तो ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ग्लास के अंदर में जितना भी ऑक्सीजन था वो जल रहा था इसमें, तो जल गया। जैसे ही ऑक्सीजन सारा ख़त्म हो गया तो क्या होगा, कैंडल बुझ जाएगा। इससे ये पता चलता है कि ऑक्सीजन जो है वो सपोर्ट करता है बर्निंग को, और जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता है वो वहाँ पे आग ही नहीं लगता है, वहाँ पे बर्निंग नहीं हो सकता है, ठीक है। इट इज़ रिप्लेनिश्ड इन द एटमोसफियर बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, है ना। तो हम लोग को सबको पता है कि ऑक्सीजन हम लोग को कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। हम लोग जो रेस्पायरेशन करते हैं, हम लोग जब सांस लेते हैं तो उसमें हम लोग जब इनहेल करते हैं ना, तो हम लोग ऑक्सीजन हम लोग के हम अंदर जाता है ना, हम लोगों के नोज़ से, और फिर जब हम लोग एक्सहेल करते हैं तो क्या बाहर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स अपने प्लांट्स ऑब्जर्व कर लेता है और उसके बदले में हम लोग को क्या क्या रिलीज़ करता है, ऑक्सीजन। तो हम लोग को और ये कब होता है, ये ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में होता है, जब प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस इज़ द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स दे प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट, एयर एंड वाटर ना। तो ये होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो है वो इसी प्रोसेस से प्लांट्स जो है अपना फूड बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं। और इस प्रोसेस में जब हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं उसको प्लांट्स जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं, और वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने के बाद में ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ करते हैं, और उस ऑक्सीजन को ह्यूमन बींग्स इनहेल करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी हम लोगों का ऑक्सीजन का बात। अब आगे देखो, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ माइनर कंपोनेंट ऑफ द अर्थ एटमोसफियर। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ ए माइनर मतलब सबसे कम, है ना, माइनर कंपोनेंट ऑफ द अर्थ एटमोसफियर, एंड इट मेक्स अबाउट 0.03% ऑफ इट। कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है हम लोग के एयर में, 0.03%, जो कि बहुत कम है ना। हाउएवर दिस गैस हेल्प्स द प्लांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस टू प्रोड्यूस फूड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो प्लांट्स क्या हैं, वो अपना फूड नहीं बना पाएंगे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के टाइम पे जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग रिलीज़ करते हैं एक्सहेलेशन के थ्रू, उसी कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं अपना फूड बनाने के लिए विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिलीज्ड ड्यूरिंग respiration by human beings and animals. We exhale carbon dioxide during the process of breathing, while animals also they do the same, and that is known as carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड अगर किसी चीज़ को हम लोग बर्न करते हैं तो उसमें से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट है क्या, वाटर वेपर। आप लोग देखो कभी जब एयर ब्लो होता है तो हम लोग थोड़ा सा कभी मॉइस्चर जैसा फील होता है, नमी के जैसा, तो वो वाटर वेपर की वजह से होता है। इसमें एक चीज़ और कर सकते हो, कभी अब आप लोग ऐसा करके देखे भी होंगे, कभी कभी जब हम लोग मिरर के पास में जाके देखना और वहाँ पे अपने मुँह, अपने माउथ खोल के आईना मिरर में एक भाप आप लोग ऐसा करके देखना, तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे हल्का सा पानी पानी जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, और वो कैसा होता है, बहुत गीला गीला टाइप का लगता है ना। वो इसको आप लोग फिर ऐसे पोंछ के देखोगे कुछ कपड़े से या किसी चीज़ से, तो वहाँ पे कुछ लिख के भी देखोगे तो कुछ लिखा जाता है, वो ऐसा वाटर वेपर होता है एयर में, इसलिए ऐसा होता है, जिससे कि नमी हो जाती है। तो वाटर वेपर इट इज़ ऑल्सो वेरी माइनर कंपोनेंट इन द एयर, ये भी बहुत कम होता है। इट इज़ द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर का ही गैसियस फॉर्म वाटर वेपर है, जिसको हम लोग हिंदी में भाप भी बोलते हैं ना, एंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द वाटर साइकिल। अब देखो वाटर साइकिल का नाम आ गया, तो वाटर साइकिल क्या होता है, वाटर साइकिल में कैसे हेल्प करता है वाटर वेपर। देखो जैसे सी लेवल होता है, मतलब ये जैसे सी है या ओशन है, कुछ भी है, तो यहाँ पे जब सनलाइट पड़ता है ना, जब सी के ऊपर वाले पार्ट में, तो ये पानी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। गर्म होने के बाद इसमें से
भाप निकलता है, भाप मतलब वाटर वेपर, और ये वाटर वेपर ऊपर जाके क्या करता है, फिर क्लाउड फॉर्मेशन करता है, और यही क्लाउड फॉर्मेशन फिर धीरे धीरे क्या होता है, ठंडा होते जाता है। तो इसमें ये ठंडा जैसे जैसे होते जाता है तो ये जो स्मोक है वो वापस से छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाता है पानी के, और ये वापस से बारिश जैसे बारिश होकर के वापस से यहाँ पे नदी में या नदी तालाब समुद्र में इकट्ठा हो जाता है। तो वाटर से लिक्विड से गैस, गैस से फिर से लिक्विड, तो इस तरह से जो चेंजेस है ये हम लोग का वाटर साइकिल होता है। ठीक है, तो वाटर साइकिल में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन, वाटर वेपर, क्योंकि जब तक भाप नहीं बनेगा और ये भाप वाटर वेपर ऊपर नहीं जाएगा तो क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा, क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा तो फिर वो ठंडा कैसे होगा और बारिश तो फिर नहीं हो पाएगी ना। इस वजह से ये वाटर साइकिल में वाटर वेपर का रोल बहुत ज़्यादा है। वाटर वेपर ऑन कंडेंसेस फॉर्म्स क्लाउड्स, रेन, फॉग एंड स्नो। तो वाटर वेपर ऑन कंडेंसेस, जैसे कि वाटर वेपर जो है वो ऊपर जाके क्लाउड बनता है और धीरे धीरे फिर क्या होता है, कंडेंस होता है, ठंडा होने लगता है, तब वहाँ पे जैसे क्लाउड्स है, क्लाउड बनता है, या फिर बारिश होती है, फॉग है या बर्फ़बारी है, स्नोफॉल होता है, ये सब इसी प्रोसेस में कंडेंसेशन की वजह से होता है। ये वाटर साइकिल आप लोग डिटेल में पढ़ोगे तो सब समझ में आ जाएगा। बिसाइड दिस गैसेस एयर ऑल्सो कंटेन्स ट्रेसेस ऑफ हाइड्रोजन, ओजोन, आर्गन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मीथेन। देखो इन सब के अलावे और भी जो गैसेस होते हैं जो कंटेन करता है एटमॉस्फेयर हम लोग का, जैसे कि है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मतलब हाइड्रो मतलब पानी से निकला हुआ है ना, वाटर वेपर बोल सकते हैं। ओजोन गैस है, आर्गन गैस, ये सब एक गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड ये थोड़ा हार्मफुल गैस है। मीथेन जो होता है, जैसे काऊ डंग वगैरह को जब हम लोग बर्न करते हैं तो उसमें से ये CH4 मतलब मीथेन गैस बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये हो गया वाटर वेपर। तो यहाँ पे आप लोग का कंपोजिशन ऑफ एयर कंप्लीट होता है।